अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइन। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अटकजई ने कहा कि पशीन और कला सैफुल्ला के धमाके बलोचिस्तान में इलेक्शन सबोताज करने की कोशिश है। सूबे में कल इलेक्शन जरूर होंगे। पुरअमन इलेक्शन में अवाम घरों से निकलेंगे। दहशतगर्द अपने मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। EMS प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड साथ ने कहा, इंटरनेट न होने से नताइज वसूल होने में कुछ ताख़ीर हो सकती है। पहले दिन रिजल्ट ना आए तो दूसरे दिन आ जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पंजाब, अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में कम्युनिकेशन के मसाइल हैं। तवक्को है 60 से 70% नताइज EMS से मौसूल हो जाए। हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं करेगी। PTA ने कहा कि इंतखाबात के दिन सार्फिन को इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर होगी। इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा। निगरान वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि जहां एहसास हुआ हालात खराब है वहां इंटरनेट सर्विस को बंद किया जाएगा। अगर किसी ने 9 मई की तरह बगावत की तो फौरन एक्शन लिया जाएगा। निगरान हुकूमत इंतखाबात के शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए काम कर रही है। हमने खैबर पख्तूनख्वा भर में किसी भी पार्टी को जलसे से नहीं रोका। बिलावल भुट्टो लाहौर, लाड़काना और कंबल शहदाद कोर्ट से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज पहली मर्तबा पार्लिमानी सियासत में उतरने को तैयार। एक कौमी और एक सूबाई असम्बली की नशीस पर किस्मत आजमाएंगी। NA 64 गुजरात में चौधरी सालिक हुसैन और कैसरा इलाही मद्दे मुकाबिल। NA 149 में जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के हल्के पर सबकी नजरें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास आज शाम तलब। इंतखाबात की तैयारियों पर हतमी ब्रीफिंग ली जाएगी। इंतखाबी सामान की तरसील, सिक्योरिटी और पोलिंग स्टेशन से मुतालिक विंग्स इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात के हवाले से अहम गाइडलाइंस देंगे। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसर को फॉर्म 45 एहतियात से तैयार करने की हिदायत की गई। गफलत के मुर्तकब पाने वाले प्रिजाइडिंग अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। इलेक्शन प्रोसेस को मुतासिर करने की कोशिश की तो कार्रवाई होगी। कौमी और आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कराची में कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों पर 600 उम्मीदवार मैदान में। सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर 1438 उम्मीदवारों में मुकाबला। शहर में तकरीबन 93 लाख वोटर्स अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार उम्मीदवार, हाफिज नईम, खुर्रम शेर जमान, आलमगीर खान भी टक्कर देने को तैयार। लीग, पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। वफाकी दारुल हुकूमत में कुल 990 पोलिंग स्टेशन कायम। 123 पोलिंग स्टेशन हसास, 31 इंतहाई हसास करार। शहबाज शरीफ भी एक कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली की 2 नशिस्तों से उम्मीदवार। NA 123 पर आजाद उम्मीदवार अफजाल अजीम से मुकाबला। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के लिए शेर पर मुहर न लगा सकेंगे। हमजा शहबाज भी महरूम। लाहौर की नशिस्त NA 128 में नून लीग और IPP का मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी है। वोट यहाँ होने की वजह से नवाज, शहबाज और हमजा 4 इंतखाबी हलकों में उम्मीदवारों की अमवात की वजह से इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। बाजोड़ में कौमी असम्बली के इंतखाबात नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हलकों PK 22 और PK 91 में भी वोट नहीं डाले जाएंगे। PP 266 रहीम यार खान में भी इलेक्शन मुलतवी। IG सिंध राजा रिफत मुख्तार ने कहा, कोशिश है कि कल के इंतखाबात पुरअमन माहौल में हो। नाखुशगवार वाक़े पेश आने पर 5 मिनट में पुलिस और रेंजर्स रिस्पॉन्स करेगी। जिसने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जनूबी वजीरिस्तान में धमाका, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रूसी मुबस्सिरीन का इलेक्शन कमीशन का दौरा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। रूसी वफ्द ने इलेक्शन के इंतजामात को सराहा। स्वात में पिछले दिनों की शदीद बर्फबारी के बाद भी शहरी वोट डालने के लिए तैयार। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। रास्तों की बंदिश के बावजूद सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। बिलावल भुट्टो ने कहा, नवाज शरीफ के हालात बहुत पतले हैं। खैबर पख्तूनख्वा से नवाज शरीफ अपनी नशिस्त हार रहे हैं। बसे भी नवाज शरीफ के हाथ से गया। GT रोड पर मियां साहब के पसीने छूट रहे हैं। तख्ते लाहौर हिल रहा है। अवाम उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो लाहौर की सीट जीत कर दिखाऊंगा। नवाज शरीफ ने कहा, अपराधियों को दोबारा नहीं आने देना। फ्रॉड लोगों ने मुल्क का सत्यानाश किया। मेरी हुकूमत खत्म न की जाती तो कोई बेरोजगार न होता। कट्टे, बकरे, मुर्गियां, अंडे कहाँ गए? हमने बहुत ठोकरें खाई।
اب اس سے باہر نکلنا ہے. یوتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. یوتھ ملک کی تقدیر بدلے گی. اور مریم نواز نے کہا پی ٹی آئی کارکن نفرت، انتقام اور جلاؤ کھیراؤ کی سیاست کو دفن کر دیں. ان کے جلسوں میں میری کردار کشی کی گئی، کیچڑ اچھالا گیا، ملک کی خاطر ظلم بھلانے کو تیار ہوں. کہا گیا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، اب سیاست نواز شریف سے شروع اور نواز شریف پر ختم ہو رہی ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. السلام علیکم ناظرین، مائی نیم از وقار خان. آئی ایم دا CEO اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف OPTV گلوبل. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. ناظرین یاد رکھیے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے، دیکھتے رہیے OPTV گلوبل، ایوری ویئر، اینی ویئر، اینی ٹائم. اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل. بھولیے نہیں، آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام، اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے، بھولیے نہیں، اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں، ٹی وی بند کرنے سے پہلے، فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار.